अस्सलाम क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ पोल्यूशन एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। कल का जो टॉपिक था, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन पढ़ा, उसमें हमने पोल्यूटेंट्स पढ़ा कि कौन कौन पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। फिर उसमें हमने सस्पेंडेड पार्ट जितने भी पोल्यूटेंट्स थे वन बाय वन हमने सबको स्टडी किया, उनकी सोर्स पढ़ी और उनके इफ़ेक्ट्स पढ़े एनवायरनमेंट पर। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा था, ये जो पोल्यूशन पढ़ी थी, दैट इज़ द पोल्यूशन विच इज़ कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब पोल्यूशन है जिस जो किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। मतलब देखिए, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमन रन्स करते हैं, चलाते हैं, गाड़ियाँ, रिक्शा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि कुदरती कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो सकती है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं टॉक्सिक गैसेस इवॉल्व फ्रॉम डिके ऑफ डेड एनिमल्स मर्ज इनटू एटमॉस्फेयर टू पोल्यूट इट। जब कोई एनिमल मर जाता है, डेड एनिमल, उसकी जो डेड बॉडी है उससे एक स्मेल आती है, दैट मर्ज मतलब शामिल हो जाती है इनटू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में शामिल होकर एयर को पोल्यूट करती है। फिर है टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द लावा ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन कीप ऑन एडिंग टू द एयर। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब आतिशफिशा पहाड़, जब वो उनमें इरप्शन होती है, मतलब जब आतिशफिशा पहाड़ फटता है तो उससे धुआं, मतलब समटाइम्स जो वॉल्केनोज होते हैं उनमें से एक स्मोक कंटिन्यूसली धुआं निकलता रहता है। मतलब जब वो फटते हैं तब वो धुआं ज़्यादा हो जाता है, स्मोक, उसमें टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो जाकर एयर में मिक्स हो जाता है, ऐड हो जाता है एंड कॉज इट एयर पोल्यूशन। Then dead bodies, gases and material particle release as a result of forest fire. Gases released from certain plants and volcanic eruption and natural source of air pollution. उसके बाद जब in summer, especially in summer season, जो forest हैं they catch fire, उनसे उन्हें आग लग जाती है। उसके बाद उनसे जो गैसेस, मतलब जहाँ पर मतलब आग होगी वहाँ पर धुआं जो होता है उसमें टॉक्सिक गैसेस होती हैं एंड दीज गैसेस गेट मिक्स इनटू द एयर, और ये टॉक्सिक गैसेस एयर में शामिल होकर एयर को एंड कॉज एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब नेचुरल मतलब कुदरती अवामिल हैं जो नेचर की तरफ से हो रहे हैं और दे कॉज एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजीज़ कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है अस्थमा, bronchitis, lungs disease, failure of breathing process, headache, cancer, skin disease, irritation of eyes and heart problems are the disease that is caused due to air pollution. मतलब mostly जो diseases हैं they are related to breathing process, मतलब सांस से ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं that वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ ये टॉक्सिक गैसेस भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं एंड दे कॉज डिजीज़, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमारे अंदर कॉज करती हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4। यूनिट 4 का पहला टॉपिक था जिसमें हमने नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ा और व्हाट इज़ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कॉज पोल्यूशन। उसके बाद नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देन डिजीज़ कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन।